इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, मार्च 2016 में कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया जाता है। उस वक्त की ऑपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून पर सहूलतकार का इल्जाम लगाती है, मोदी का यार करार देती है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वक्त पलटा खाता है। मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है। सर, कुलभूषण यादव इसकी किस्मत का मुकद्दर का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है? जी थैंक यू वेरी मच। देखिए, इसमें जो दो इश्यूज हैं, पहले तो बात है दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे के खिलाफ पोजीशन लेती हैं उसको अपनी जगह छोड़ दें। हकायक ये है कि ये एक सर्विंग रॉ का ऑफिसर है जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी में और सैबोटाज में मुलव्वस रहा है, और इसने बलूचिस्तान और कराची के अंदर सैबोटाज और जो एस्पनाज हैं उनके केसेस में इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दी करवा रहा था जो इंटरनेशनल टेररिज्म के जुमरे में आता है। अब हुआ ये कि ये केस उस वक्त की हुकूमत ने, जो नून की गवर्नमेंट थी, उन्होंने इसे उस वक्त स्पीडी ट्रायल नहीं किया और एक एग्रीमेंट कर लिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने का, जिसकी वजह से ये केस थोड़ा पेंड हो गया। अब जो मिलिट्री ट्रायल हुआ है उसमें भी एक लकूना है, वो ये है कि इसको एस्पेनाज के केस में तो सजा दे दी गई है, लेकिन अभी तक जो सैबोटाज और कत्ल के जो केसेस हैं, फौजदारी के जो मुकदमात बनते हैं, उन पे अभी तक इसका ट्रायल नहीं हुआ और उनमें उनकी सजा कहीं ज़्यादा लंबे अरसे की होगी। एक तो वहाँ पे थोड़ा डिले हुआ केस, दूसरा जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया तो उन्होंने प्ली ये ली इंडिया ने कि जो पहले तो ओन भी नहीं करते थे कि ये हमारे रॉ का ऑफिसर है, क्योंकि इसका ये फेक आइडेंटिटी और फेक पासपोर्ट पे ईरान के जरिए दाखिल किया था इसको पाकिस्तान में। तो उन्होंने एक प्ली ले कि एक स्पीडी ट्रायल के जरिए इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए और कौंसल एक्सेस नहीं दी गई, लिहाजा ये ट्रायल रुकवाया जाए और उसमें सजाए मौत में जल्दबाजी पाकिस्तान न करे। यहाँ तक तो बात हो गई। अब इंडिया जो इसमें पोजीशन ले रहा है और जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की पोजीशन है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ये कहती है कि इसको तमाम तर वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं और कि इस वक्त भी इसके पास ऑप्शन ओपन है कौंसलर एक्सेस की, और ये कौंसलर एक्सेस लेके अपना हाई कोर्ट में दिफा करे, फिर ये जो इसकी अपील हुई है उसमें जाए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे इस डिसीजन को, और आखिर में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से रहम की अपील तक के दरवाजे जिस तरह बाकी कैदियों के लिए खुले हैं, इसके लिए भी वो दरवाजे खुले हैं। देखिए ना जैसा ये काउंसिल एक्सेस के लिए रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन बिल पार्लियामान से मंजूर कराया गया। जैसे आप बता रहे हैं, कुलभूषण यादव, मेरा ख्याल है तो पूरी कौम जानती है कि खतरनाक आदमी था, हमारी सॉवरेनिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। उस वक्त ऑपोजिशन ये कहती थी कि आप इसको हैंग क्यों नहीं करते, सजा भी हुई। लेकिन अभी जो रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन काउंसिल एक्सेस देने के लिए जो बिल मंजूर किया गया है, ये सॉवरेनिटी का इशू है। आपको नहीं लगता कि ये बहुत उजलत में हो रहा है और फिर ऑपोजिशन कहने में हक बजाने में है कि आप इस तरह का इशू जब करते हैं, पार्लियामान में लेके आते हैं, तो उस पर बहस का मौका देना चाहिए, उस पर डिस्कशन होनी चाहिए और उसके बाद कोई बिल मंजूर होना चाहिए? देखिए, जो ड्यू प्रोसेस है उसको तो शॉर्टकट नहीं किया जा सकता, और अगर इसमें अपोजिशन सीरियसली इसको बहस करना चाहती है तो यकीनन इसको डिबेट किया जाए। लेकिन कौंसलर एक्सेस में रुकावट जो दो चीज़ें हैं जिन पे पाकिस्तान अपनी पोजीशन पे है, इंडिया एक मुख्तलिफ पोजीशन ले रहा है, वो कहते हैं कि हमारी कौंसलर एक्सेस इसको बिल्कुल अलहदगी में, जब कोई और एविडेंस और विटनेस ना हो, पाकिस्तान का पास ना हो, और अलहदगी में मिलने दिया जाए। जबकि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान ये कहता है कि हम इस तरह की तन्हाई में मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कोई खुदा न खास्ता उसे अगर कोई जहर आलूद चीज़ खाने को दे दी जाए या उसको जो मुलाकाती है वही कोई नुकसान पहुंचा जाए या कोई और तरीके से, तो फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ामात आएंगे कि उनकी कस्टडी में इसको मार दिया गया। लिहाजा वो कहते हैं जो भी बात होनी है एविडेंस की मौजूदगी में होगी। अच्छा जनरल साहब, एक बड़ा सादा सा सवाल है सर, ये जो आईसीजे का डिसीजन है वो बीइंग सॉवरेन स्टेट हम पे बाइंडिंग है कि आईसीजे ने ये डिसीजन दिया है इस हवाले से काउंसलर एक्सेस के लिए, तो वी आर बाउंड टू फॉलो दैट। अब आपको नहीं लगता कि हमारी जो सॉवरेनिटी है, जो हमारे इंटरनल लॉज हैं स्टेट के, वो ज्यादा स्ट्रांग है, उस पर हमें अपना फैसला करना चाहिए रादर देन फॉलोइंग आईसीजे? सर नहीं, उसमें होता यह है कि जब पाकिस्तान ने ये एग्री कर दिया, जाना या न जाना, उस वक्त पाकिस्तान को इख्तियार था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में
इस मुकदमे को ले जाना चाहता है और फरीक बनना चाहता है या नहीं। लेकिन जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उस वक्त ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली कि हम जाने को तैयार हैं, तो फिर जाने के बाद जो केस है वो बाइंडिंग तो अब भी नहीं है, लेकिन उसमें जो उन्होंने शराइत रख दी हैं उन पे अमल दरामद जरूरी है कि इसको एक तो एग्जीक्यूट ना किया जाए, यानी सजाए मौत जल्दबाजी में ना दी जाए, और कानून के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। वो भी पाकिस्तान कर रहा है। अब सिर्फ इंडिया इसको डिले करने के लिए कौंसलर एक्सेस लेना नहीं चाहता और वो एक ना एक बहाना बना के इसको डिले कर रहे हैं। लेकिन जैसा दूसरी तरफ तासुर यह है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से भी कुलभूषण यादव को भारत के साथ बातचीत, उसको टेबल पर लाने के लिए, मुज़ाकरात के लिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए हम भी अपने तौर पर कहीं ना कहीं लैतोलाल से काम ले रहे हैं। नहीं, लैतोलाल नहीं है बेटा। बात ये होती है कि देखिए, एक ऑप्शन है कि उसे सजाए मौत दे दी जाए, लटका क्यों नहीं दिया जाता। दूसरी बात यह है कि अगर उसको लटकाया नहीं जाता तो ये वो काला धब्बा है हिंदुस्तान के मुंह पर, जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स की वायलेशन है, इंटरनेशनल टेररिज्म का एक मुंह बोलता सबूत है। आप इस सबूत को 6 फुट जमीन के नीचे जब डाल देंगे तो वो एक तारीख का हिस्सा तो बन जाएगा, लेकिन जब भी ये मुद्दा जिंदा आप पेश करेंगे किसी भी लेवल पर जहां वो अपनी कन्फेशन और अपने जुर्म का एतराफ कर रहा है, तो वो चीज और होगी। मैं चाहूंगा जाती तौर पे कि इसको 25 साल जेल दें और 25 बरस जिंदा रखें अपनी जेलों में, ताकि ये जब भी एक मुंह बोलते सबूत के तौर पर हमारे हाथ में ये सबूत रहे